आदरणीय उद्घोषक महोदय जो अभी मंच पर बोल रहे थे, मैं जरा बड़ा निष्पक्ष बोलता हूं, परवाह नहीं करता हूं कि इसका अंजाम क्या होगा। वैसे उद्घोषक महोदय जो है उन्होंने 2-3 बार मंच पे उद्घोषणा की, लेकिन उनके इस उद्घोषणा पर, उनकी उद्घोषणा से साफ साफ प्रतीत होता है कि शायद वो जवाहरलाल जी जिद्दी के पुराने मित्र हैं। इसलिए जब भी उन्होंने बोला है तो यही कहा कि जवाहरलाल जी ने देखिए इतना सुंदर ये गीत गाया, इतना सुंदर ये गीत गाया, चरण गा दिया, नयन गा दिया, कफन गा दिया, दफन गा दिया। कभी उन्होंने संपूर्ण रात्र में यह नहीं कहा कि आखिर हम लोगों ने भी कुछ गाया है? बड़े अफसोस की बात है उद्घोषक महोदय, जहां भी हमारी बात सुन रहे हो वो कृपया ध्यान दें इस बात के लिए। अगर रात भर का निष्कर्ष निकाला जाए उद्घोषक महोदय जी, केवल इस बात को ध्यान से निकाल दीजिए कि जवाहरलाल जिद्दी है और ये कमल कोमल है। इस बात को ध्यान से निकाल दीजिए, उसके बाद निर्णय ले लीजिए, तो निर्णय अभी हो जाएगा। बस केवल आदमी ये सोच लेता है यार जवाहरलाल जिद्दी और कहां ये कमल कोमल, बहुत फर्क है। इसको आप दिमाग से निकाल दीजिएगा। गाना बजाना सुनिएगा, उम्र का ताल्लुक, हुनर का ताल्लुक कभी उम्र से नहीं होता कि आदमी बुढ़ा हो गया तो बहुत बड़ा कलाकार होगा। ऐसी बात नहीं है। 6 साल का बच्चा इतनी कलाकारी दिखा सकता है कि 60 साल का बुढ़ा नहीं दिखा सकता है। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि साढ़ू को सर आंखों पर बिठाए हैं, चंद्रमा को ना कहकर ये कह रहा हूं साढ़ू को सर आंखों पर बिठाए हैं। और हमारे जवाहरलाल जी कह रहे हैं श्याम कहिए या घन श्याम कहिए। ये जवाब हो गया, ये जवाब हो गया। बस श्याम कहिए या घन श्याम कहिए। अगर आपको जवाब देना था जवाहरलाल जी, तो ये साहब 4 जने इन्होंने कहा काशी में गए 3.5 जने, तो मैंने कहा जवाहरलाल जी गए 3.5 जने पर बिके 2.5 जने। अब साहब इन्होंने अपना हिसाब बढ़ाया और बोले कि 4 जने, 4 जने। और 4 जने कौन कौन? काम, क्रोध, लोभ, क्षोभ और मोह। एक को पीछे छोड़ दिया, होते 5 हैं, लेकिन इन्होंने एक को छोड़ दिया पीछे। हमारे नीचे जगदीश भैया कह रहे तो लोटा थाली लेके पीछे आ रहे हैं वो 4 पीछे, तो 5वां जो मोह है वो लोटा थाली लिए चला जा रहा है। बस जितना पढ़ाया उतना ही आप पढ़ोगे, उसके आगे नहीं बढ़ सकते। 2 का पहाड़ा पर साल याद करवाया था, वही अब तक याद है। 2 का 2, 2 दूनी 4। कम से कम थोड़ी तरक्की करनी चाहिए। अब की साल तो आपको 3 का पहाड़ा सुनाना चाहिए, लेकिन वही 2 का पहाड़ा। देखिए इनकी लाइन थी, तीरथ का संकल्प उठा और तीरथ कराने हित जब आया, डोल गया उसका अंतःकरण। 4 चरण सूने चले जाते 2 चरण। 4 चरण सूने चले जाते 2 चरण। ये तो बात हम आपकी मान लेते हैं, लेकिन दूसरी बात में आपने कहा कि कई ने मांगे 2 वरदान, 3 प्राणियों ने किया वन को प्रस्थान। तो क्या ये जिंदगी की है ये व्याकरण? और 8 चरण सूने चले जाते 6 चरण। चले जाते 6 चरण तो ठीक है, लक्ष्मण, सीता, भगवान राम 6 चरण गए, लेकिन ये बताइए जवाहरलाल जी कि अयोध्या में केवल 8 ही चरण सूने रह गए। मांडवी, श्रुतकीर्ति, दशरथ, उर्मिला, शत्रुघ्न, भरत, कितने चरण हो गए भाई साहब? कम से कम 10 चरण हो गए।
अपनी गिनती से मतलब है कि उनके चलों से मतलब है। बस केवल अपने मतलब के लिए आपने कह दिया कि वो श्रुतकीर्त, मांडवी, उर्मिला और राजा दशरथ 8 चरण हो गए, सुने हो गए। भाई वाह। तो देखिए आपका जवाहरलाल जी जवाब है, और इसको आप बांध के कानपुर लेते जाइएगा जब कभी जरूरत पड़े। पंडा जी जब कभी यही गीत आपसे गावे राजेश्वर जी, तो उनको जवाब दे दीजिएगा। करेंगे ये। आप लोग समझते हैं कि पंडा जी जो कुछ गाते हम लोग को नहीं मालूम, सब कुछ मालूम है जवाहरलाल जी। खैर कोई बात नहीं। कि रावण ने शिव जी को रिझाया, ध्यान दीजिएगा उत्तर पर। रावण ने शिव जी को रिझाया, काट काट कर सर है चढ़ाया। रावण ने शिव जी को रिझाया, काट काट कर सर है बिछा, अरे काट काट कर सर है चढ़ाया। तो सर पाके उसमें है आया सर, अरे सर पाके उसमें है आया सर। 5 सर से पाया देखो रावण 10 सर। आप 2 का पहाड़ा गिनवा रहे हैं, आपसे बिल्कुल आगे 5 का पहाड़ा, 5 दूनी, तो कहना है कि सर पाके उसमें है आया सर। 5 सर से पाया देखो रावण 10 सर। 5 सर से पाया देखो रावण 10 सर। पहली बात, 5 पति की है पांचाली। 5 पति वाली पांचाली द्रौपदी, सती द्रौपदी। जरा ध्यान दें, आप 2 की बात कर रहे थे, हम 5 की बात आपको बता रहे हैं, 5 के पहाड़े की। क्या भैया? 5 पति की है पांचाली, मां 5 पुत्रों वाली। 5 ही पति और 5 ही उसके पुत्र। द्रौपदी के 5 पुत्र और 5 पति, और पांचाली स्वयं वो कहलाई सती द्रौपदी। 5 पति की थी पांचाली, मां थी 5 पुत्रों वाली। 5 वर 5, 5 वर 5 उसके प्यारे कुंवर। 10 सर वाले पांडव, 10 सर 5 पांडव थे। और जरा ध्यान दीजिएगा, 5 सर वाले पांडव, जब पांडव 5 होंगे तो उनके सर भी कितने होंगे? 5। तो कहना है 5 वर 5 उसके प्यारे कुंवर। 10 सर वाले पांडव, 10 सर वाले पांडव, मगर 15 थे सर वाले पांडव। 10 सर वाले पांडव, 15 थे सर। लेकिन केसर पाके उसमें है आया सर।
बोल साचे। अब आ जाइए 4 जने और 5 जने। कहना है कि दिल इश्क के कांटे पे, दिल इश्क के कांटे पे तुले या न तुले, मुंह फूलों का शबनम से धुले या न धुले। आज की रात के सजदे को गनीमत जानो,